जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूथ पब्लिकेशन का बिहार चालक सिपाही का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। नेस्कॉम नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है किरण कार्तिक, बी में है लक्ष्मी नारायण, सी में सिंधु गंगाधरन या फिर डी में मनोज सिंह। इसका आप लोग आंसर बताइएगा। नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आगे नेस्कॉम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? नेस्कॉम की स्थापना हुआ था 1988 ईस्वी में। ठीक है, नेस्कॉम की स्थापना कब हुआ था? 1988 में। अगर नेस्कॉम की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, नेशनल नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु गंगाधरन हो जाएगा, सिंधु गंगाधरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, बी में है 2005, सी में 2008 या फिर 2010। ये कब हुआ था? आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ था? ये तो आप लोग पता होगा। ये 2008 को प्रारंभ हुआ था, 2008 को प्रारंभ हुआ था। और उस समय 2008 में प्रारंभ हुआ था तो पहला मैच किसके किसके बीच खेला गया था? तो पहला मैच खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा खेला गया था। और इसमें जीत किसकी हासिल हुआ था? कोलकाता नाइट राइडर्स का जीत हासिल हुआ था। अभी वर्तमान में 2025 का विजेता टीम कौन है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विजेता है। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि वुमेन्स वुमेन्स आई डब्ल्यूपीएल का विजेता कौन है? तो मुंबई है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी में वाशिंगटन डीसी, सी में है रोम या फिर डी में पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में अवस्थित है। कृषि संगठन का मुख्यालय ये रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 नवंबर, बी में है 25 नवंबर, सी में है 28 फरवरी या फिर डी में है 25 मार्च को मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2011 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 2011 ईस्वी से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और वहीं 28 फरवरी की भी बात किया जाए तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कला से, बी में खेल से, सी में राजनीति से या फिर डी में अर्थशास्त्र से है। तो किनका संबंध किससे है? कला से है। ये बिहार एसआई का इसका पहले पूछा हुआ यानी कि 2024 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? कला से है। और इनको कब मिला था? ये इनको कब मिला था? तो 2019 में मिला था। ठीक है, भूपेन हजारिका का नोबेल भारत रत्न कब मिला था? तो 2019 को मिला था। ये क्या क्या ये गायक हैं, संगीतकार हैं और फिल्म डायरेक्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ है? प्राचीन लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, नहीं, पाटलिपुत्र मगध के राजधानी राजगिरी या गिरिबिज थी। नालंदा भी नहीं थे है। सी में है वैशाली या डी में गया है। प्राचीन लिच्छवी पर राज का राजधानी कहाँ है? यह है वैशाली में। आप लोग ये बताइए कि टोटल महाजन पद की संख्या कितना है? तो टोटल महाजन पद की संख्या कितना है? 16 है। वह हमें किससे जानकारी होता है? तो अंकोत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। वहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद कौन था? तो असमक था। असमक की राजधानी उटली है। अभी बिहार में टोटल कितने जनपद है? 3 जनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। कब किया गया है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए 3 फरवरी 1917 को किया है या फिर 3 फरवरी 1916 को या फिर सी में है 3 फरवरी 1920 को किया गया है या डी में 6 6 फरवरी 1918 को किया गया है।
इसका आप लोग आंसर बताइएगा कब किया गया है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया है? ये किया गया है 3 फरवरी 1916 को किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के स्थापना कब हुआ? 3 फरवरी 1916 को स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड। हाँ, और अभी वर्तमान में 46वां 46वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? अभी वर्तमान में 46वां मुख्य न्यायाधीश कौन शपथ लिए हैं? तो ये कौन लिए हैं? बीपी बजतरी बजतरी बीपी बजतरी ने अभी हाल ही में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो ऑप्शन ए बिहार है, बी में पश्चिम बंगाल, सी में केरल या फिर डी में उत्तर प्रदेश। यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। और अगर केंद्र शासित या फिर टोटल पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में 17 वर्ग किलोमीटर पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर 17 व्यक्ति है। वहीं अगर भारत का प्रति व्यक्ति घनत्व पूछ लिया जाए तो 382 है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ से दिया गया था? हरियाणा से। कब से चालू किया गया था? 2015। 2015 में। सबसे कम पढ़े लिखी सबसे शिक्षित राज्य है केरल, सबसे कम में बिहार है। और बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में। बिहार का कौन सा जिला सबसे क्षेत्रफल में सबसे अधिक है? तो पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगर इसमें पूछा जाए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान पर बिहार है। और सबसे अधिक लोकसभा सीट कहाँ है? यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट सिटी किसके लिए प्रसिद्ध है? साल्ट टीका किसके लिए होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड के लिए, बी में टेटनस या फिर सी में मलेरिया, फिर डी में पोलियो। तो साल्ट टीका का खोज भी किए थे पोलियो से। पोलियो किसको प्रभावित करता है? पूरा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले किस चीज का उपयोग करता है? और वह है ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, बी में वसा, सी में रुधिर प्रोटीन या फिर डी में पेशीय प्रोटीन। वह उसे क्या कहा जाता है? ग्लूकोजेन कहा जाता है। यह ग्लूकोजेन कहा जाता है, ग्लूकोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख और उनके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑन्कोलॉजी, बी में ऑप्टोमेट्री या फिर सी में है ओडोंटोलॉजी या फिर सी में ऑप्थाल्मोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्थाल्मोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंख से है तो इसमें आप लोग ये बताइएगा, निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में सिर्फ निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में सिर्फ दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देता है। इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारे आंख का प्रकाश नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। किसी को आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? COO नहीं, AlCl3 नहीं, MgCl2 नहीं, NaCl। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? ऑप्शन ए प्रोटॉन नाभिक या प्रोटॉन नाभिक या फिर सी में हीलियम नाभिक या फिर क्रिप्टॉन नाभिक। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन का प्रयोग अल्फा कणों के का प्रयोग था हीलियम नाभिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक किसमें होता है? न्यूक्लियस में, परमाणु में, अणु में या फिर ठोस में? सबसे ज्यादा होता है ठोस में। और सबसे कम किसमें होता है? तो गैस में होता है। सबसे कम पदार्थ का घनत्व गैस में होता है, सबसे अधिक क्रिस्टलीय ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, लघु पथन के समय करंट का मान क्या होता है? घटता है, बी में बढ़ता है, एक समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो लघु पथन के समय क्या होता है? करंट का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात की बूंद गोलाकार क्यों क्यों होता है?
ऑप्शन ए श्यानता के कारण, बी में सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण, सी में संघर्ष घर्षण के कारण, या फिर लोच के कारण। बरसात के बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो सतही यानी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आप लोग ये बताइएगा, सूप का गर्म सूप क्यों स्वादिष्ट होता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, इसीलिए हम लोग गर्म खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है सफेद का, बैंगनी का, पीला का, या लाल का। तो आप लोग बताइएगा, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल का प्रयोग किया जाता है। लाल लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य वर्णधाता में किसको कौन सा रंग पहचानने में असमर्थ होता है? लाल और हरा को पहचानने में असमर्थ होता है। इसका इलाज है नाना, नहीं इलाज नहीं है। ओडोमीटर किसका मापक है? चाल का, दूरी का, ध्वनि का, किसका मात्रक है? आप लोग बताइए। तो ओडोमीटर किसका मात्रक है? ओडोमीटर दूरी का है। चाल चाल किससे मापा जाता है? चाल किससे मापा जाता है? चाल या गति? गति स्पीडोमीटर से मापा जाता है, गति स्पीडोमीटर से। और डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में, अभी तो जस्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से चालू हुआ? हरियाणा से चालू हुआ 2015 ईस्वी में, 2015 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जस्ट ही इसका डिस्कशन हुआ है, 10 लाख की आबादी वाले निम्नलिखित शहरों में से सबसे न्यूनतम कौन है? दिल्ली नहीं, दिल्ली तो बहुत ज्यादा है। बेंगलुरु, बेंगलुरु में भी है। मुंबई, ऑप्शन का अकॉर्डिंग पटना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष कर, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? ऑप्शन ए आयकर, उत्पाद कर, चुंगी कर, बिक्री कर। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बी में है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सी में है स्मॉल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। सीडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूपी के लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में है, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान दीप नामक पुस्तक की रचना रचना किस महान संत ने किया था? ऑप्शन ए सालार मसूद गाजी, बी में है दरिया साहब, या फिर सी में है इमाम साहब हकीक, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ज्ञान दीपक पुस्तक के रचयिता कौन है? दरिया साहब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोचीन, या फिर बी में कोलकाता, सी में मुंबई, या फिर डी में चेन्नई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई में नावासो बंदरगाह मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला लॉयस्क कहाँ है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी में झारखंड, पश्चिम बंगाल, या फिर छत्तीसगढ़। बैलाडीला लॉयस्क कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। आप लोग ये बताइएगा, अभी नवीनतम आंकड़े के अनुसार उड़ीसा उड़ीसा में सबसे अधिक कोयला क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा स्थान पर झारखंड है, दूसरा स्थान पर झारखंड है, प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। नेक्स्ट को चावल में प्रथम स्थान, अभी चावल में प्रथम स्थान तेलंगाना का हो गया, पहले पश्चिम बंगाल का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तुर्की सत्ता का। ऑप्शन है मलिक हुसामुद्दीन, या फिर बी में इब्न बख्तियार खिलजी, या सी में इब्राहिम, या फिर डी में दरिया खान लुहानी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? इब्न बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1530 में दक्षिण भारत का वास्तविक शासक कौन था? दक्षिण भारत का वास्तविक शासक बहार खान लोहानी, बी में है जलाल खां, या फिर सी में शेर खां, या फिर नासिर खान लोहानी। कौन था? शेर खान, शेर खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 इंटू 25 पूर्वी देशांतर, बी में है 67 इंटू 8 मिनट इंटू 95 इंटू 25 पूर्वी देशांतर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है। अभी देशांतर की पूछा जाए कि अगर देशांतर की कुल संख्या कितना है? तो 360 है। अक्षांश की संख्या कितना है? तो ऑप्शन के अगर ऑप्शन में 179 है तो सही है, अगर नहीं है तो 180 भी हो सकता है। अक्षांश के टोटल संख्या ये होता है। वनस्पति जो विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए महोगनी, रोजवुड, एकेसिया, आयरन वुड,
कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अकेसिया हो जाएगा, अकेसिया। निम्न बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? जगदीशपुर, बी में चंपारण, या फिर सी में पटना? कहाँ था वहाबियों का गतिविधियों का मुख्य केंद्र, कहाँ था? पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जापान की मुद्रा है? जापान की मुद्रा क्या है? येन है। युआन किस किस देश की मुद्रा है? युआन चीन की मुद्रा है। लीरा किसका मुद्रा है? तो लीरा तुर्की की मुद्रा लीरा है। पेसो किस देश की मुद्रा है? चिली। चिली की मुद्रा क्या है? पेसो है। लीरा तुर्की के, येन जापान के, और युआन चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सा है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस किसका है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन है, बी में ऑक्सीजन, या सी में कार्बन डाइऑक्साइड, या हीलियम? सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 2.23 पाया जाता है। वही हीलियम की बात किया जाए, 2.0005% हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण। किसे कहा जाता है? तो ये पृथ्वी का कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और सबसे अधिक उपग्रह किसका है? ये तो शनि का है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का है। बृहस्पति का रंग कैसा होता है? पीला होता है। शनि और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है? शनि, सॉरी, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा या मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अशोक मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1977 में, या 1976, या 1972, या 1978? पंचायती राज का समिति का स्थापना कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर अशोक मेहता, सॉरी, अशोक मेहता 1977। वहीं आपसे पूछा बलमत राय मेहता कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। बलमत राय मेहता 1957 में। और के जे बी के राव समिति की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। एल एम सिद्धि समिति 1986। एलवी सिद्धि समिति 1986 में। तो अशोक मेहता 1977 और बलवत राय मेहता 1957। भारत का पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी में महाराष्ट्र, बिहार, या फिर राजस्थान? कहाँ ये हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। आप लोग बताइएगा, प्याज और अंगूर का सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ है मखाना। मखाना का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? मखाना, लीची का अधिक उत्पादन बिहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ है? सांभर झील पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 45वां, बी में 44वां, या किसी 48वां, या 49वां? किसके तहत जोड़ा गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन। सशस्त्र विद्रोह के कौन सा अनुच्छेद के तहत, यानी कि आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल या बाहरी आपातकाल कितना है? 352 में है। 352 में। राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद में है? 356 में। द्वितीय आपातकाल को इसमें है 360 में। अभी तक द्वितीय आपातकाल एक भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार है। ऑप्शन ए पंचायती राज, संघवाद के नहीं, प्रस्तावना में नहीं, मौलिक अधिकार में भी नहीं है। नीति निर्देशक, नीति निर्देशक ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक होगा। आप लोग ये बताइएगा, नीति निर्देशक से सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया। और आयरलैंड किस देश से संविधान से लिया है? तो स्पेन से लिया है। स्पेन के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कहाँ से है? मौलिक अधिकार अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग ये बताएगा, राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपात के समय कौन सा मौलिक अधिकार नहीं निलंबित होता है? तो 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का न्यायपालिका है तो क्या है? वह स्वतंत्र है, या बी में संसद के अधीन है, या फिर अधीनस्थ न्यायालय है, या फिर डी में निर्वाचन आयोग है? तो भारत का न्यायालय स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी देश का न्यायालय स्वतंत्र होना चाहिए। अगर संसद के या फिर किसी के अधीन होगा तो वो अपना न्याय नहीं दे पाएगा और एक पक्षीय हो जाएगा। इसीलिए दोनों पक्ष का न्याय देके यह स्वतंत्र माना जाता है, स्वतंत्र ही रखा जाता है। आप लोग ये बताइएगा, अगर मौलिक अधिकार हनन होता है तो राज्य उच्च न्यायालय कितना अनुच्छेद के तहत जा सकता है? और उच्च सर्वोच्च न्यायालय
किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, या बी में राज्यों के मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री ये भी होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री ये भी होता है, राज्यपाल नहीं होता है। आप लोग ये देख लीजिए कि अंतर्राज्यीय परिषद में कौन कौन होता है। तो पहला नंबर पर है, पहला संघ के कैबिनेट सदस्य होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, और वहां के प्रधानमंत्री भी होता है, और विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी होता है। विधानसभा के केंद्र शासित के मुख्यमंत्री तो हो ही गया, और राष्ट्रपति शासन के तहत इसमें बहुत अच्छा एक लास्ट है, जो राष्ट्रपति, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहां राज्यपाल बनता है, तो ये अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। राष्ट्रपति शासन लागू होगा तब राज्यपाल होगा, वैसे राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद में नहीं शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये तो आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कानून मंत्री भी यही थे, संविधान का जननी भी इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के कौन सा भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया गया? ऑप्शन ए प्रस्तावना में नहीं, न्यायपालिका पुनर्वलोकन नहीं, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी पूछ रहा है, अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसन्न। अगर अस्थायी पूछता तो ये हो जाता सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी 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 में सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? गुटनिरपेक्ष के विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी में इंदिरा गांधी, सी में अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर महात्मा गांधी। ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष के नीति के जन्मदाता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आप लोग ये बताइए कि कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे? कांग्रेस के ये बेलगांव अधिवेशन 1934 में भाग लिए थे। कांग्रेस ने कब धोती पहने थे? तो कांग्रेस ने 1921 ईस्वी से धोती पहनना चालू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1961 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? 1961 के समय लॉर्ड कैनिंग, या फिर बी में लॉर्ड एलिगन, या फिर लॉर्ड लॉरेंस, या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रो। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस राज्य के थे? ऑप्शन ए बिहार के, बी में पश्चिम बंगाल, या फिर सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी पंजाब से था। मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के से थे, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 47, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? ऑप्शन ए 1790 में, या फिर 1792, या फिर 1799, या फिर 1797। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो 1792 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी द्वीप की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? ऑप्शन ए अमेरिको, बी में वास्को डिगामा, सी में मार्को पोलो, और डी में कोलंबस। किसके द्वारा खोजा गया था? पुर्तगालियों निवासी पूर्वी द्वीप की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने। और वहीं भारत का खोज किसने किया था? वास्को डिगामा। अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने। भारत में पहली बार वास्को डिगामा कब आया था? तो 1498 में, और दूसरी बार कब आया था? 1502 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद तो औरंगजेब ने करवाया था। और आगरा के में मोती मस्जिद किसने किया था? शाहजहां ने करवाया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। 1707 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम ऑप्शन ए फरीद है, बी में सलीम है, और में रहीम है, या फिर मुरीद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए अमर सिंह, बी में महाराणा प्रताप, सी में उदय सिंह, या फिर डी में राणा सिंह। कौन थे? तो उदय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर सी में अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सैयद। अलाई दरवाजा के निर्माणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसने 1206 ईस्वी में किया था? भारत प्रथम तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, या फिर बी में बलबन, या फिर सी में अलाउद्दीन खिलजी, या फिर डी में फिरोज तुगलक। कि कौन था? मोहम्मद गौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये तो ही क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है राज प्रथम, या फिर बी में राजेंद्र प्रथम, या फिर राजेंद्र द्वितीय, या फिर राज प्रथम। देखिए तंजौर का राजेश्वर मंदिर, तो राज प्रथम, ठीक है, राज प्रथम ने बनवाया था। बर, बर, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। 24वें और सबसे अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, या बी में 560 ईसा पूर्व, या फिर 440 ईसा पूर्व, या फिर 468 ईसा पूर्व। तो इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। महावीर के महावीर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंदन ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ, और किस वंश से संबंधित है? तो जात्रिक कुल से संबंधित है, जात्रिक कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई था? ऑप्शन ए 14 दिन, बी में 16 दिन, 18 दिन, या 21 दिन। कितने दिन तक लड़ा गया था? तो 18 दिन तक लड़ा गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किस में किया गया है? तो जय संहिता के नाम से, जय संहिता के नाम से किया गया। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए ब्रह्मा को, बी में विष्णु, या फिर पशुपति, या इंद्र, या वरुण। किसके पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति के पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण का लियोलिथी नहीं कहा जाता है, पोलोलिथी कहा जाता है, पोलोलिथी। पूरा पाषाण को पोलोलिथी कहा जाता है, और मध्य पाषाण को क्या कहता है? मेसोलिथिन कहा जाता है। तो नियोलिथिक क्या कहा जाता है? तो नियोलिथिक इसे कहा जाता है न पाषाण को, न से नियोलिथिक, पास से पोलोलिथी, और म से मोसोलिथी है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में 2025 में कितने प्रतिशत अनुमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं? कितना है? ऑप्शन ए 65, बी में 70, या फिर 75, या फिर डी में 80। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75। मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए गांधी सागर, बी में अहमदाबाद, या फिर सी में नई दिल्ली, या फिर डी गुरुनगर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसूची अनुज्ञप्ति की वैधता होती है, यानी कि इससे आप पूछ रहा है कि लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितना होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन, लर्निंग लाइसेंस जारी के दिनांक से 2 माह तक, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 3 माह तक, या लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 4 माह, या लर्निंग लाइसेंस के जारी होने से 6 माह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 6 माह तक वैलिड रहता है। 62 सीधा ढलाई के लिए यातायात चिन्ह है, इसमें तो फिगर पता ही नहीं चल रहा है। 63 में भी पता नहीं चल रहा है। ऐसा करते हैं हम चिन्ह का अलग से आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा देंगे, या फिर अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के इशारा करने का क्या मतलब है? यानी राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड से रोक रहा है, ठीक है। तो आगे आते हुए वाहन को रोकना, आगे आते हुए वाहन को रोकना नहीं, आगे आते हुए वाहन को नहीं रोकेगा। आगे और पीछे दोनों ओर आने वाला वाहन को रोकना नहीं। पीछे से आते वाहन को रोकना, पीछे से आते हुए वाहन को रोकना। ऑप्शन नंबर सी सही है, पीछे से आते हुए वाहन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोटर वाहन के स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदक के साथ क्या आवश्यक नहीं होता है? सड़क योग्य प्रमाण पत्र होना है, पते का प्रमाण ये भी जरूरी है, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण ये भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी की जरूरत नहीं है, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जब आप रात में शहर में वाहन चला रहे हैं तो आपके वाहन में हेडलाइट होनी चाहिए। तो
रात में जब भी चलाए तो लो बीम पर चलाना चाहिए। आप ये बताइए कोहरा के समय कौन सा बीम का प्रयोग किया जाना चाहिए, लो बीम का प्रयोग किया जाना, हाई बीम का क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि हाई बीम से रिफ्लेक्ट होता है और दुर्घटना होने की संभावना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आप लोग ये बताइए साइड के लिए किसी को साइड अगर मांगना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? हाई बीम का प्रयोग किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है ऑप्शन ए केवल उसी संभाल में या फिर केवल उसी जिले में, केवल उसी राज्य में या फिर पूरे देश में। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कहाँ होती है? तो पूरे देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के अनुसार लाइसेंस धारी प्राधिकरण कौन जारी कर सकता? ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट, नहीं जिला मजिस्ट्रेट का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहता। जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी या पुलिस अधीक्षक, नहीं। राज्य परिवहन, राज्य नहीं। जिला परिवहन अधिकारी सभी जिला में एक आरटीओ ऑफिस होता है, एक आरटीओ ऑफिस होता है वही जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लाइसेंस का पहला दो अक्षर क्या निर्धारित करता है? तो पहला दो अक्षर राज्य को निर्धारित करता है और दूसरा उसके बाद आरटीओ ऑफिस का निर्धारित होता है और उसके बाद चार अक्षर ईयर को दर्शाता है, उसके बाद सात अक्षर क्या दर्शाता है? उसका नंबर आता है। आप लोग बताइएगा ड्राइविंग लाइसेंस के टोटल नंबर कितना रहता है? तो 16 डिजिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए गैर परिवहन नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए पंजीकरण प्रारंभ कितने वर्षों की अवधि होता है? नॉन ट्रांसपोर्ट कह रहा है यानी कि निजी वाहन, निजी वाहन 15 वर्ष के लिए दिया जाता है। शिक्षा यानी लर्निंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितना समय तक प्रभावी है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के किस नियम में अनुकूलन की परिभाषा की गई है? उसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए गए वाहन के लिए होता है। ऑप्शन है नियम 2A में, नियम 2B में या फिर नियम 2C में या फिर नियम 2D में। कौन सा आंसर हो जाएगा? नियम 2A में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता तो उसे किस दस्तावेज का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए लिविंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड या आधार कार्ड या केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को हकलाना। तो ऐसे आमतौर पर स्कूल लिविंग का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग ये भी बोलिएगा कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए छठा तक पढ़ना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक नया मोटर वाहन खरीदने पर डीलर द्वारा जारी किया गया अस्थायी पंजीकरण टेम्पररी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 21 कितने दिनों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है 7 दिनों के लिए या फिर 15 दिनों या फिर 30 दिन या फिर 60 दिन। कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो 60 दिनों के लिए दिया जाता है। 60 दिनों तक कागजी कार्रवाई हो जाता है, उसके बाद फिर आरसी नंबर आरसी दे दिया जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन, वाहन पंजीकरण, चालान, लाइसेंस और संबंधित मामलों के समेकित करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन चलाने के लिए अनुमति कितना है? यानी ट्रांसपोर्ट यानी हैवी हैवी व्हीकल चलाने के लिए कितना उम्र सीमा होना चाहिए? 16 वर्ष। 16 वर्ष होता है। जो 50 सीसी से कम गाड़ी होता है उसके लाइसेंस के लिए 16 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी 20 है या फिर 18 है। 18 नॉर्मल गाड़ी के लिए होना चाहिए, नॉर्मल यानी कि निजी निजी के लिए होता है। तो 21 वर्ष नहीं, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 20 वर्ष आयु है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस से सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटर वाहन चलाता है तो उसे कितना रुपया का जुर्माना हो सकता है? ऑप्शन है 10,000, नहीं 1,000। 1,000 हेमलेट, अगर हेमलेट नहीं पहनता तो 1,000 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 5,000 का चालान किया जा सकता है। ऑप्शन 100 ml रक्त अल्कोहल में कौन सी न्यूनतम मात्रा है जो पाए जाने पर चालक को 1988 के तहत 1985 के दंडनीय अपराध है? कौन सा? 30 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। रक्त में शराब की मात्रा यानी अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम से अधिक होगा तो उसे
पुलिस द्वारा दंडित किया जा सकता है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गंभीर चोट चोट की स्थिति में कितना मुआवजा है, तो 50,000 दिया जाना। आदेशनात्मक सड़क चिन्ह होता है। आदेशनात्मक सड़क चिन्ह कैसा होता है? ऑप्शन ए वृत्त में होता है, षष्ठभुज में होता है, त्रिभुज में होता है, या फिर आयतन में होता है। आयतन में होता नहीं है, त्रिभुज में ये इसमें आदेश नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृत्त में। वाहन वाहन मार्ग पर यातायात चौराहे पर एक दूसरे को काटती हुई ये पीली विकर्ण रेखाएं क्या सूचित करता है? ऑप्शन ए वाहन को हमको तभी पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चिकने और चल चिखाने के मध्य स्पष्ट स्थान प्राप्त हो। बी में है वाहन को इस पर थोड़े समय के लिए रुकने की अनुमति नहीं होता है। दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक दबाव किस पर कार्य करता है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। हाइड्रोलिक प्रेशर पास्कल पर होता है। और न्यूटन के थर्ड लॉ संवेग संरक्षण किस पर आधारित रहता है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ। और न्यूटन का प्रथम नियम बल का परिभाषा, न्यूटन का दूसरा नियम बल का व्यंजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हाई प्रेशर टायर के लिए। पावर स्टीयरिंग नहीं। बैलून टायर टाइप टायर के लिए। ऑप्शन बी सही है। बैलून टाइप टायर में प्रयोग किया जाता है पावर स्टीयरिंग का। कैम्बर कोन कैम्बर कोन के लिए अगले पहिए दिखते हैं। ऑप्शन ए ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, या फिर बिल्कुल सीधा। कैसा दिखता है? तो ऊपर से नीचे की ओर दिखता है। ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए सेल्फ शिफ्टिंग ट्रांसमिशन, एन स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ए और बी दोनों सही है। सेल्फ शिफ्टिंग ट्रांसमीटर या फिर एन स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड ब्रेक का प्रयोग कहाँ कब किया जाता है? तो पिछली पहिए में प्रयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक, पावर ब्रेक पिछली पहिए में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग प्रणाली में कौन सा दोष हो सकता है? स्टार्टिंग मोटर का इंजन को न घुमा पाना, ये सही है। स्टार्टिंग मोटर को धीमे चलना परंतु इंजन को स्टार्ट न होना, ये भी सही है। स्टार्टिंग इंजन में समान रूप से इंजन को चलाना परंतु इंजन स्टार्ट न होना, सभी सही है। सभी ये सब भी दोष है। जब इंजन की स्पीड कम होती है तब डायनेमो का आउटपुट कम होगा, अधिक होगा तो अधिक होगा। इंजन के इंजन के प्रचालन के दौरान उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। और क्या क्या है? नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोकार्बन प्रमुख प्रदूषक। तो ये सब सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्टर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए डीजल की सप्लाई को खोलना, डीजल स्प्रे करना। ऑप्शन सही हो जाएगा बी डीजल स्प्रे करना। पेट्रोल इंजन में मिश्रित काफी गाढ़ा हो जाता है किस समय? चालू करने के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समय समय पर इंजन को साफ करना और रिपेयर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इंजन ट्यूनिंग कहलाता है, बी में इंजन कूलिंग कहलाता है, इंजन क्लीनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इंजन ट्यूनिंग कहलाता है। इंजन ट्यूनिंग का क्या लाभ हो सकता है? तो इंजन ट्यूनिंग से हॉर्स पावर एवं टॉर्क में सुधार होता है, ईंधन की दक्षता में वृद्धि हो जाती है, थ्रॉटलिंग अच्छी होती है और इंजन का जीवन काल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल प्रेशर पर एडजस्ट होता है। ऑप्शन ए प्रेशर गेज पर, प्रेशर रिलीफ बॉल पर, या फिर बाईपास पर, या फिर मेन बियरिंग क्लियरेंस पर होता है। किस पर होता है? तो निम्नलिखित में से लुब्रिकेंट प्रेशर ऑयल एडजस्ट किया जाता है। किस पर किया जाता है? तो प्रेशर रिलीफ बॉल पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है? क्लच गाड़ी का भाग है। क्लच है जो गाड़ी का भाग है, ना कि इंजन का भाग है। सिलेंडर होता है, बॉल होता है, क्रैंकशाफ्ट, ऐसा है। किसी इंजन के स्ट्रोक होते हैं, उसे टीडीएस और बीडीएस के बीच की दूरी को इंजन स्ट्रोक कहा जाता है। डीजल फिल्टर बना होता है। ऑप्शन ए कागज का नहीं, महीन तार झिल्ली के नहीं। ऑप्शन नंबर नमदा का होता है। निम्नलिखित में कौन सा ठोस स्नेहा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? ठोस
स्नेहक व्यापक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए क्या व्यवस्था होता है? पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाना, अलग से ऑयल चैम्बर नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, सिलेंडर के चारों ओर एयर फिन्स बने होते हैं, क्या सिलेंडर के चारों एयर फिन्स क्यों बने होते हैं? तो ये क्या करता है, हवा का क्षेत्रफल बढ़ाता है और इंजन कूलिंग करता है। सही है। बनाया है एग्जॉस्टर बॉल का फेस का कोण कितना होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 75 डिग्री। 45 डिग्री होता है। निम्नलिखित में किसमें जंग नहीं लगता है? ड्राई ड्राई लाइनर, ड्राई लाइनर अंदर होता है, इसमें पानी का संपर्क नहीं होता, इसीलिए इसमें जंग नहीं लगता है। वेट लाइनर में लगता है, ड्राई लाइनर में नहीं लगता है, सूखा हुआ रहता है, इसीलिए इसमें नहीं लगता है।